हाथरस कांड में पीड़िता का परिवार सीडीआर यानी कॉल डिटेल्स रिकॉर्डिंग को लेकर इन दोनों काफी परेशान है। पीड़िता के भाई ने साफ कर दिया कि आरोपियों के साथ फोन पर कभी उनकी बातचीत नहीं हुई। मैं झोली में कोई भीग ना सका था, कोई माँ को लाल है। पीड़िता की मौत का सदमा भी परिवार झेल रहा था कि आरोपी पक्ष ने एक और चाल चल दी। केस को कमजोर करने के लिए मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग का सहारा लिया। कहने लगे आरोपियों के साथ पीड़िता और उसके भाई की भी बात होती थी, लेकिन परिवार वालों ने इससे साफ इनकार किया है। इनका कहना है कि केस कमजोर करने की आरोपियों की साजिश है और ये तो बचने की पूरी प्रयास कर रहे हैं कि कुछ न कुछ बहाना मार के इनको फंसा दिया जाए और वो लोग पूरी ऐसी कोशिश कर रहे हैं। वो नंबर पापा का है, वो मेरा नहीं है नंबर। वो यहाँ पे बहुत पुराना नंबर है, पापा के पास ही रहता है, एक ही फोन है कीपैड का। पीड़ित परिवार का साफ कहना है कि इधर उधर की बातें मत करो और सिर्फ इंसाफ दो। परिवार चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की देखरेख में मामले की स्वतंत्र जांच कराई जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने एक बार फिर कहा कि वो सीबीआई से जांच नहीं चाहते। अपने काम से काम रखते हैं, न किसी के घर जाना नहीं आना नहीं। जैसे किसान बुलाते हैं तब हम जाते हैं काम करने के लिए, नहीं हम किसी के घर जाते हैं। सब थे, ये सब सारी झूठ बात है। सब है, हाँ सब है। अपने बचावे का तो सब लोग झूठ बोलेंगे। ये प्रशासन की ओर से मिल रही सुरक्षा से पीड़ित परिवार संतुष्ट तो दिख रहा है, लेकिन इंसाफ दिलाने में उन्हें प्रशासन की मंशा में खोट दिख रही है। अमित सिंह के साथ इजहार सिद्दीकी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हाथरस में गैंग रेप और हत्या मामले पर अब राजनीति चरम पर है। पहले रेप की बाद फिर जातिगत रंग और अब दंगों से जुड़े तार। न जाने कहां जाकर यह बात खत्म होगी, लेकिन इतना जरूर है कि जहां भी जांच खत्म होगी, इस मामले में जिम्मेदार लोग बेनकाब जरूर होंगे। हाथरस के दबंगों की दरिंदगी का शिकार लड़की तो अब इस दुनिया में रही नहीं, लेकिन दुनिया से उसका जाना सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक को राजनीति करने का हथियार दे गया। या फिर यूं कहिए कि राजनीतिक पार्टियां इसमें मौके तलाशने में जुट गई हैं। उसे इंसाफ कब मिलेगा, इंसाफ मिलेगा भी या नहीं, राजनीति के माहिर खिलाड़ियों को इसकी चिंता शायद ही है। तभी तो यूपी में शुरू हो गई है शव पर राजनीति। हाथरस कांड में शव पर राजनीति शुरू हो गई है। जी हां, शुरू हो गई है वोट की राजनीति, जाति के नाम पर दंगे फसाद कराकर लोगों को बांटने की राजनीति, समाज में नफरत फैलाने की राजनीति। ये सुनिए कांग्रेस नेता शिवराज जीवन कैसे धमकी दे रहे हैं। अगर उंगली हमारी तरफ लगाएंगे हम उनके हाथ को काट देंगे, हम उनके हाथ को काट देंगे। अगर उंगली हमारी तरफ लगाएंगे हम उनके हाथ को काट देंगे, हम उनके हाथ को काट देंगे। यूपी में सियासी जमीन की तलाश में जुटी कांग्रेस के ये बड़े नेता माने जाते हैं। अलीगढ़ के रहने वाले हैं। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के करीबी बताए जाते हैं। बात हाथ काटने तक ही सीमित नहीं है। एक स्टिंग ऑपरेशन में वो खुद को पूरे भारत में वाल्मीकि समाज की आवाज बता रहे हैं। मतलब साफ है, वो समाज में जाति का जहर घोल रहे हैं। कैसे, सुनिए शिवराज जीवन ने स्टिंग ऑपरेशन में क्या कुछ कहा। स्वराज जीवन की आवाज नहीं है, पूरे भारत के वाल्मीकियों की आवाज है। अगर किसी भी दरिंदे ने हमारी किसी भी बहन के उंगली भी लगाने की कोशिश की, किसी भी बहन के साथ अगर बदतमीजी करने की कोशिश की, तो हम माँ की कसम खा रहे, अगर उंगली हमारी तरफ लगाएंगे हम उनके हाथ को काट देंगे, हम उनके हाथ को काट देंगे। इससे पहले हाथरस मामले पर दंगे फसाद की साजिश का खुलासा हो चुका है। मामले में आतंकी संगठन पीएफआई का कनेक्शन भी जग जाहिर हुआ है। विदेशी फंड की बात जब से सामने आई है, योगी सरकार और जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। सवाल है कि आखिर दंगे फसाद की साजिश के पीछे की मंशा क्या है। कोशिश तो होनी चाहिए थी प्रदेश सरकार और प्रशासन पर दबाव बढ़ाकर पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की, लेकिन ये क्या समाज में नफरत के बीज बोने की कोशिश चल रही है। आखिर किसके इशारे पर यह साजिश रची गई? क्या है इस साजिश का विदेशी फंड कनेक्शन? इन सवालों का जवाब फिलहाल जांच एजेंसियां ढूंढ रही हैं, लेकिन सीएम योगी ने पूरे मामले का पता लगाने में सख्ती का निर्देश दिया है। उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश में जाति के नाम पर माहौल बिगाड़ने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। जाहिर है सीएम योगी साजिशकर्ताओं को उनकी असल जगह पहुंचा के दम लेंगे, लेकिन साथ ही वो अपने राजनीतिक विरोधियों को भी सबक सिखाने के मूड में हैं।